तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मिलते हैं रिंकिया के पापा से। तो रिंकिया के पापा कुछ अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं, तो सुनते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं। ओके, तो गाइज अभी इंडिया में क्या चल रहा है, तो वो सुनिए कि इंडिया में अभी क्या चल रहा है। क्या चल रहा है अभी फिलहाल? अभी तो ये स्टिकर पे फोकस किया जाए, फोकस वो किया भी जाए। है। नमो अभी नमो हैट्रिक, हैट्रिक का भाव चल रहा है। नमो हैट्रिक, नरेंद्र मोदी हैट्रिक, समझ रहे हो? तो गाइज मतलब कुछ करना नहीं है, मेन मुद्दा कुछ है नहीं। राम मंदिर 370, राम मंदिर 370, बस। और क्या है? मतलब सब चीज़ देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बट ये नहीं देखना है कि आज देश का स्थिति कहाँ पे ले आया। जो मुद्दा था 2013 में, वो आज मुद्दा राम मंदिर पे आ गया कि राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए। तो इस चीज़ को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, कर लिया जाएगा आज थोड़ा हमारे रिंकिया के पापा का। नरेंद्र मोदी हैट्रिक चल रहा है, तो हैट्रिक होगा नहीं। क्या क्या दिखाएंगे तो बताइए। फिर जो दिखाएंगे वो देखने के बाद आपका मनोज तिवारी के बारे में नजरिया बदल जाएगा। मतलब क्या मनोज भैया, आप क्या दिखा दीजिएगा जो नज़रिया बदल जाएगा? कोई नहीं, देखते हैं कि क्या दिखाते हैं। जैसा होगा हम भी दिखाएंगे फिर। तो ये दिखाएंगे वही दिखाएंगे। आज भी डालोगे ना मनोज तिवारी आमिर खान ट्रेटर, वही निकल के आएगा, मिटता ही नहीं है, डिलीट ही नहीं होता है। मैं तो बोलूंगा अगर कोई आप यूट्यूब वालों से आज सब कुछ जानते हो तो मेरा वो हटवा दो, क्योंकि वो दैट इज फेक न्यूज। तो आप कर सकते हैं ना, खुद से कंप्लेन कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं ही जाऊं यूट्यूब को बताऊं? तो क्या मनोज जी ने ये तय कर लिया है कि आप लोग आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री संरक्षक अरविंद केजरीवाल को और उनके जो बाकी नेताओं को तो आप लोगों ने जेल में डलवा दिया, तो जेल में डलवा के ही मानेंगे क्या जी? कि हम किसी को जेल में डलवाने वाली शक्ति नहीं रखते। जेल में तो आदमी खुद अपने कर्मों से जाता है। और अगर कोई किसी को जबरदस्ती जेल में भेज सके तो 1 दिन भेज सकता है, 2 दिन भेज सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की छुट्टी, चौथे दिन तो कोर्ट आई जाएगी। हाँ। अगर कोर्ट आपको नहीं छोड़ रही है तो फिर आप किसी पार्टी को ब्लेम मत करें। राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट तो किसी पार्टी की नहीं है। तो मनोज भैया, ये जो सब कांग्रेस से उछल के चल गया है बीजेपी में, 2G स्कैम किया, कॉलगेट स्कैम किया, सब जितना भी नेता लोग था सब आपका पार्टी में उछल के चल गया। तो उन लोग का केस का क्या हुआ? फाइलों कहाँ छुपा दिए? सब केसवा कहाँ रद्द करवा दिए? केस कीजिए, भेजिए जेल। अब कहाँ फंस गए आप कि हम लोग जेल नहीं भेज सकते हैं? जो आदमी का जो कर्म है वही, उसी से तुम लोग का कर्म ठीक हो गया। फालतू बात मत बतियाइए आप लोग, बहुत बड़ा नेता है आप लोग ना, इस बार आर पार होगा। वाह वाह, और पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट को भी आप राजनीतिक पार्टी बना दो। अब कोर्ट भी राजनीतिक पार्टी हो गया। जो सरकार में भी बैठा है उसका कुछ हो नहीं रहा है ना, उसकी कुछ कोई भी बात का कोई एक्शन लिया जा रहा है ना, किसी चीज़ का एक्शन लिया जा रहा है। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के टाइम धर्म को लेके या धर्म को लेकर आप प्रचार नहीं कर सकते ना बोल सकते हैं। पर मोदी जी तो धर्म के नाम पे ही वोट ले रहे हैं, जो राम को ला है वही आएंगे। तो ये क्या हुआ? कहाँ है इलेक्शन कमीशन? क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? कोर्ट कहाँ है? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या हुआ? कुछ नहीं। तो कोर्ट भी अब जो सरकार में है उसी का है, मानिए नाम। और ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, हर पुलिस, सब कोई जो सरकार में है उसी का है।
हाँ, लेकिन जितने भी ईडी के एक्शंस हो रहे हैं वो विपक्ष पर ही हो रहे हैं। विपक्ष ऐसा भी सवाल खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आरोप लगा रहा है। अभी एक बीजेपी के सांसद पे भी कार्रवाई हुई, 80 करोड़ रुपया उनको जमा करना पड़ा, टैक्स का था। आपको मैं दे देता हूँ, उस केस को देखिए। हाँ, लेकिन टैक्स का था ना, ईडी का ऐसा स्कैम, काला धन। देखिए, अगर किसी पे आरोप हो तो बताइए कि इन पे आरोप है, नहीं कार्रवाई हो रही है। और जब तक ईडी छापा नहीं मारती तो पता कहाँ चलता है किस पे आरोप है कि किस पे नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन पर है। अजीत पवार तो याद होंगे ही आपको। हाँ, 70,000 करोड़ के स्कैम का उनके ऊपर केस है। ना ना, पहले आप लोग कह रहे थे कि ईडी अजीत पवार के नाम से नहीं है वो बात, उसमें नाम जो आया है वो अजीत पवार का नहीं है। केस है, ईडी सीबीआई भेजिए, तो आप लोग भेज दिए हैं कहाँ? जिसको पकड़ना है उसको पकड़ नहीं रहे हैं, जिसमें छापा मरवाना है उसमें छापा नहीं मरवा रहे हैं। इन लोग गोल गोल बस बात को घुमाता है, समझ रहे हो? तब मैं सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वैसे ही हो रहा है। तभी आपसे इतना प्यार भी करते हो। देखो, प्यार तो सबसे करते हैं। नरेंद्र मोदी प्यार बस उसी से नहीं करते हैं जो देश को प्यार नहीं करता है, वरना उनका 140 करोड़ में से 10-15 को छोड़ के सबसे प्यार है उनका। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी खाली प्यार अंबानी और अडानी से करते हैं, समझ रहे हो? अगर प्यार वो देश से करते तो देश का स्थिति समझते, देश को ऐसा जगह में ला के नहीं रख देते। महंगाई, बेरोजगारी, क्या देश का स्थिति चल रहा है, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को समझना होगा कि मोदी जी किससे प्यार करते हैं, देश से करते हैं कि अंबानी और अडानी से करते हैं। कार्यकाल में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। देख रहे हैं, बोल के हंसता भी हो। 3 गुना कर दीजिएगा तो फिर कोई रहेगा कैसे, लेगा कैसे? किसी को लेना होगा, घर जमीन लेना होगा तो कैसे लेगा? 3 गुना महंगा, समझ में आ रहा है? अब कुछ बोल दीजिए। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। अरे भाई, जेकर क्योंकि घरवा आय, बाटे ओकर दाम इनकम- बढ़े के चाहिए कि नहीं? ये तो जे बाहर से आई ओकरों के तो कुछ किने के बाकी नहीं है। तो तीसरी आर्थिक महाशक्ति हो जाएगी तो क्षमता भी वैसी हो ये जाएगी। चीज तो आप मान रहे हैं ना कि आज के डेट में नौकरियां उस लिहाज से नहीं है। महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। महंगाई दर नहीं, इन्वेस्टमेंट का बढ़त। आप जो इन्वेस्ट करें उसका बढ़त होना चाहिए कि नहीं? महंगाई बढ़ा है कि नहीं? महंगाई कंट्रोल्ड है। मनोज भैया, मैं इस मामले पे थोड़ा सा, मैं तब से आपको किसी भी सवाल पे टोका नहीं जी जी, और मैं बेहद इत्मीनान से सुनता हूँ। ठीक है। आपने न जाने कितने इंट्रो दिए होंगे। नहीं, अद्भुत है। आप टोकता है, टोकता है कि नहीं टोकता है? ये सब देख लीजिएगा, ये जो मैंने ये सब एक ही पुल में ये 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया वहां से। तो इस सब में भी ये सब नहीं था, ये सब हमने बनवाया है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, कांग्रेस भी, कि 11 लाख करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिए गए। किसके? बड़े बड़े उद्योगपतियों के, आपकी सरकार ने। ना, अगर ऐसा होता तो कोर्ट चले जाते ना। ये लोग समझते हैं कि खाली मुंह से बोल देने से किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं आप लोग ना। हम जो वादा करते हैं वो करते हैं। हमने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कितनी बार की है, ये भी अब तो श्वेत पत्र आ चुका है ना। हम किसानों का उत्पादन, किसानों का लाभ दोगुना कराने का कहाँ हुआ? नहीं हुआ है। आप
आप देखिए, अगर हुआ रहता तो पंजाब से किसान आ रहे हैं, यूपी से किसान आ रहे हैं, अभी नोएडा में 144 लगा है। आज मैं आपको बताऊं दिल्ली में भी आज 144 लगाया गया है। तभी ना सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन लोग मार रहा है, बड़ा बड़ा। और किसान जिंदा मस्त घूम रहा है, कर्जा माफ हो ही जा रहा है किसान लोग का, यासी कर रहा है किसान। मतलब शर्म नहीं आता है बोलने में कि कुछ बोल दे रहे हैं। तो देखिए कितना किसान मर गया, क्यों मरा। और बोलते दुगना, कितना दुगना कर दिए वो भी पता चला कि कितना दुगना कर दिए थे आप लोग। तभी वो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहा था और आतंकवादी घोषित कर रहा था आपका सरकार। मीडिया वाला तो और है ही कि आतंकवादी है, ये है वो है। अभी भी किसान लोग धरना में ही है। यार मोदी तो सबके हैं, ऐसा आपको नहीं लगता है? मैं बनावटी बोल रहा हूँ? अब ये मैं जर्नलिस्ट होकर नहीं, थोड़ी ना आप बोलूंगा थोड़ा कि सा- मोदी जी सबके हैं। मैं ये नहीं कह सकता ना। नहीं, मोदी जी बेईमानों के नहीं है। सबके होने का मतलब कि जो बेईमान है, विपक्ष देश कहता है कि विरोधी। मोदी जी गरीबों के नहीं है। गाइस बोल रहे हैं मनोज भैया कि मोदी जी सबके हैं, बेईमानों के नहीं है। तो सब बेईमान तो मोदी जी में भरा पड़ा है। अरे मनोज बाबू कुछ सोच समझ के बोलिए। सब बेईमान आप ही के पार्टी में भरा हुआ है, समझ रहे हैं। पहले एक बार देखिए, टॉर्च जलाने का भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही दिख जाएगा, आंख बंद करके दिख जाएगा कि कौन है कौन नहीं। मतलब कुछ बोलते रहते हैं आप लोग, चमड़ा का मुँह है तो कुछ बोल दीजिए धर के। सोच समझ के बोलिए। मोदी जी तो अपना नाम डुबाइए रहे हैं, आप लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे मोदी जी का नाम डुबाने में। समझ रहे हैं बात को, लगे रहिए इसी में। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, और अगले तीसरे कार्यकाल में ना मुझे लगता है कि हम लोग 50%, जो मेरा आकलन है, इसी कार्यकाल में 50% और गरीबी रेखा से ऊपर आए। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से हाँ। गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है। देख रहे हैं जो राशन कार्ड में वो गरीब नहीं है। सुनते जाइएगा क्या बोल रहे हैं, सुनते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा में सब है, ऐसा नहीं है। जो गरीबी की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। नहीं मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब अनाज ये हुआ ना जिनको कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सोच के बोल लीजिए। बीजेपी के सांसद वगैरह को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कंफ्यूज हो गया। गरीबी नहीं है, बीपीएल का मतलब गरीबी नहीं होता है, क्या ही बोला जाएगा। इसलिए देश जो हम लोग का देश गलत हाथ में है, बुझा नहीं रहा है, कुछ कर दे रहा है, खाली धर्म के नाम पे वोट लेना है, बस इस चीज़ को समझना होगा। आपको भी पता चलता होगा कि मोटरसाइकिल कौन बुलेट पे चढ़ के जाके राशन उठा के लेके आवता लोग। कई आदमी तो बोलेरो से चला। इसीलिए तो जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना की। कि अगर ये हो जाएगा तो कम से कम ये जो चोरी चकारी है ना, ये इससे सब देख रहे हैं ना झंडे हमारे क्षेत्र में, ये सब झंडे क्यों लगे हैं?
श्री राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर अभी के बागेश्वर वाले गुरु जी आए थे। अच्छा, बागेश्वर बाबा। हाँ, इसलिए बोला है कांग्रेस वाला कि जनगणना करना है, सब चीज़ का होगा उसमें। लास्ट जनगणना कब हुआ था, अब कहाँ गया? तो ये सब देखना है कि कितना हम लोग का पॉपुलेशन भी है, वो एक्यूरेट 140 करोड़ नहीं है। तो इस चीज़ को ये करना होगा। देखो बीच में कि झंडा, कहाँ का झंडा है, ये झंडा वो झंडा, यही है बीजेपी वाला लोग का। सिर्फ मुद्दा को इधर उधर भटकाना है बात को। सही बात तो बोल रहा था बेचारा जो रिपोर्टर है कि जनगणना क्यों करवाना है। सही में बहुत कोई ऐसे ही लेके चल जाता है, कार्ड बनवा लेगा, लेके चल जाएगा। तो इस चीज़ का जनगणना होगा, सब चीज़ का, तभी तो कुछ होगा। और ये लोग है कि जनगणना के खिलाफ मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 गो भैंस तो 1 भैंस ले लेंगे। बा मोदी जी बा, 75 साल हो गया, दिमाग देखिए क्या हो गया, डिस्टर्ब दिमाग उनका। तो इस चीज़ को समझना होगा। और जब तक बीजेपी रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ। 2019 में आपने अपने 2 और मित्रों को लेके आए, एक मित्र आ गए आपके, यानी कि रवि किशन जी। जी। तो आपका भाषा और मजबूत हो पाया। एक अच्छे 2 बड़े सांसद हुए जी। जो उसी भाषा में अपना काम कर रहे थे, नाम कमा चुके थे। फिर बाद में दिनेश लाल निरहुआ भी आ गए। जी। आप तीनों लोगों ने मिलके क्या किया? 10 साल हो गए, 5 साल उनके और 10 साल आपके। अभी भी लगे हुए हैं हम लोग। 10 साल हो गया दादा, ये गलत बात है। ऐसा क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है? तो ओकरे के कहा जाला ना कि अरे यार इहो एंगल बा एगो। तो एगो नया एंगल हमनी के पता चलल जब हमनी के संसद में आइली जा। जैसे बहुत लोग भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में देखल चाहताटे, लेकिन ऐसा ही 38 गो भाषा बाड़ी, 37 गो और बाड़ी। तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे के चल गया, और कुछ दिन रहता तो 3 लाख प्रोग्रेस में था, वो भी चल जाता, वो भी हो जाता। 8 से 10 लाख नौकरी दे देता। और ये लोग 10 साल 15 साल में कुछ नहीं कर रहा है। बोला ना सांसद में था 10 साल से, खुद बोल रहा कितना मस्त कि अभी लगे हुए हैं। गाइस लाइट कट गया था इसलिए फिर बाहर आ गए थे। तो गाइस इस चीज़ को समझना होगा कि 10-10 साल रह के भी कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे 17 महीना रहा, कितना नौकरी दे के चला गया, कितना काम करवा दिया। और ये लोग है कि मतलब कि हाँ भाई आराम से हैं, बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं, हो गया। तो गाइस इस चीज़ को समझना होगा कि एक ही इंसान को बैठा के मत रखिए, तो चेंज कीजिए तो सही है। और जो आपके लिए कर रहा है, जो आपको दे रहा है, जो आपका भला कर रहा है, उसको आगे बढ़ाइए। और जो दूसरों का भला कर रहा है उसको हटाइए। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।